हेलो एवरीवन, वेलकम। और आज हम एक बार फिर से आ गए एक नया टॉपिक लेके, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम यानी कि VLE। VLE केमिकल थर्मोडायनामिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि VLE का डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपके डिस्टिलेशन कॉलम में, गैस लिक्विड एब्जॉर्प्शन में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं VLE के। इसलिए ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनामिक्स का, और इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं TXY यानी कि टेम्परेचर कॉम्पोजिशन डायग्राम के बारे में, बाइनरी मिक्सचर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो है बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट का, और वो दोनों कंपोनेंट जो है उसमें से एक है बेंजीन और दूसरा है टॉल्यूइन। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हमने बेंजीन टॉल्यूइन का एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। ये बाइनरी सिस्टम कोई भी दो लिक्विड हो सकता है। इसको कह लेते हैं हम कंपोनेंट ए और इसको कह लेते हैं कंपोनेंट बी, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। ठीक है। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट वो होता है, इसको हम कह रहे हैं टीए सैचुरेशन, क्योंकि ये सैचुरेशन टेम्परेचर होता है जिसपे आपका वेपोराइज होने लगता है बेंजीन। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे कितने टेम्परेचर पे ये बॉइल करेगा, तो बेंजीन का अराउंड होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं अगर टॉल्यूइन की बात करोगे तो टॉल्यूइन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अगर हम टीबी सैचुरेशन कह लें, तो ये होगा अराउंड 111 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज आप हमको ये बताओ कि बेंजीन और टॉल्यूइन में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इन दोनों में कौन भारी है? तो भारी वो है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो ऑब्वियसली टॉल्यूइन में एक एक्स्ट्रा आता है CH3 ग्रुप, CH2 मतलब। तो इस कारण से टॉल्यूइन इज हेवियर देन बेंजीन, क्योंकि टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर वेट होता है ज्यादा। तो इन दोनों में ये हो गया हेवियर कंपोनेंट, और जो बेंजीन हो गया वो हो गया हमारा लाइटर कंपोनेंट, ये है हल्का। तो इस कारण से देखो, जो लाइटर कंपोनेंट है बेंजीन और टॉल्यूइन में, यानी कि बेंजीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जो हेवियर कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसको कैसे फील करें? आप ऐसे सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब कांस्टेंट प्रेशर पे यानी कि 1 एटमॉस्फेयर पे कोई भी चीज वेपर बन जाए तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाए। पानी के लिए कितना है? वाटर के लिए 100 डिग्री सी 1 एटमॉस्फेयर पे। तो अब देखो, अगर हमारे पास दो चीज है, बेंजीन और टॉल्यूइन, ये भारी है, ये हल्का है, तो जो हल्का है वो पहले उड़ेगा ना, वो पहले ऊपर जाएगा, और जो भारी है वो बाद में जाएगा। तो इसीलिए टॉल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसको ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करोगे, इसको ज्यादा हीट सप्लाई करोगे तो ये वेपोराइज होगा, क्योंकि ये भारी है। और इसको कम हीट सप्लाई करोगे इसके तुलना में, तभी भी ये वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि ये हल्का है, ये लाइटर कंपोनेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। इसीलिए ये लेस, ये है मोर वोलाटाइल। लाइटर कंपोनेंट का मतलब मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल। और हेवियर कंपोनेंट का मतलब लेस वोलाटाइल। तो एग्जांपल के लिए मान लो दो स्टूडेंट है क्लास में, एक काफी पतला और एक हेवी, मोटा, है कि नहीं? तो जो पतला है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, तो मान लो बेंजीन, और जो भारी है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, मान लो टॉल्यूइन। तो अगर हीट सप्लाई करोगे, उड़ाने की कोशिश करोगे, तो पहले कौन जाएगा वेपर फेज में, कौन पहले उड़ेगा? ऑब्वियसली जो लाइटर है बेंजीन, तो ये कम टेम्परेचर पे ही है वेपर फेज में चला जाएगा, जबकि टॉल्यूइन जो है उसको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ये ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर फेज में जाएगा। तो जो जो बाद में जाएगा वो हो गया लेस वोलाटाइल, उसके वोलाटाइल होने की टेंडेंसी कम है, और जो पहले जाएगा वो हो गया मोर वोलाटाइल। तो ये वोलाटिलिटी यहां पे बेंजीन टॉल्यूइन का आपको समझ में आ गया। और हम जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो प्रेशर रखते हैं फिक्स 1 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर बदल देंगे तो ये सारा खेल बदल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं TXY डायग्राम फॉर बाइनरी मिक्सचर बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं TXY डायग्राम के लिए हम बना रहे हैं एक 2 डायमेंशनल प्लॉट, 2 डायमेंशनल प्लॉट। और इसके Y एक्सिस पे रख रहे हैं हम टेम्परेचर, Y एक्सिस पे है टेम्परेचर, और X एक्सिस पे क्या है? कंपोजिशन,
एक्स ए और वाई ए। आप पूछोगे ये एक्स ए वाई ए क्या है, तो चलो लिख देता हूं। एक्स ए जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। वाई ए है वही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो y का मतलब हो गया वेपर फेज कंपोजिशन और x का मतलब हो गया लिक्विड फेज कंपोजिशन। और चूंकि हम लिक्विड मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो किसी भी फेज में जो टोटल मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होता है, हम जानते हैं, है ना। तो XA अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज है तो XB क्या होगा, XB जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। और दोनों का जो सम होता है XA प्लस XB वो होता है 1, तो XB क्या हो जाएगा 1 माइनस XA हो जाएगा, क्योंकि XA प्लस XB जो होता है वो 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। उसी तरह से YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, अगर YA है तो YB क्या होगा, YB होगा 1 माइनस YA, क्योंकि YB जो होता है और YO को उसमें ऐड करोगे तो दोनों का सम 1 होता है। तो ये हो गया XA YA। अब हमको समझना है टेम्परेचर कंपोजिशन प्लॉट, ठीक है। तो y एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर, x एक्सिस पे हमारा XA YA दोनों रहेगा, है ना, दोनों x एक्सिस पे रहेगा। और हम सिर्फ a का प्लॉट कर रहे हैं कंपोजिशन, क्योंकि a का प्लॉट कर दिए तो b का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा xb इक्वल टू 1 माइनस XA। और यहां पे जो XA वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक, हम जानते हैं, है ना। तो यहां पे XA हो गया 0 और यहां पे XA हो गया 1। अब जब XA इक्वल टू 0 होगा इस पॉइंट पे तो XB कितना होगा, XB होगा 1, क्योंकि XA प्लस XB जो है वो 1 के बराबर है। और जब यहां पे XA इक्वल टू 1 है तो XB इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां पे देख रहे हो कि दो वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन और ये दूसरा वर्टिकल लाइन। ये जो पहला वर्टिकल लाइन है वो XA इक्वल टू 0, मतलब मिक्सचर में कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन 0 है। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0 है मिक्सचर में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मिक्सचर में सिर्फ बी है और जो मिक्सचर है हमारा वो प्योर बी से मिलकर बना है, उसमें कोई ए नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस वर्टिकल लाइन पे जो टेम्परेचर लाई करेगा वो प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ध्यान दिया आप, मैंने क्या कहा कि यह है XA इक्वल टू 0, मतलब मिक्सचर में ए नहीं है तो है क्या, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट है, जब ए नहीं है तो पूरा बी है, मतलब प्योर बी है। तो इसका मतलब यह है कि इस वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि यहां पे प्योर बी है, इस वर्टिकल लाइन पे इन दोनों में से, मतलब ए के बॉइलिंग पॉइंट और बी के बॉइलिंग पॉइंट में से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ऑब्वियसली बी का बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पे ए है ही नहीं। तो यहां पे होगा टीबी सैचुरेशन, और टीबी सैचुरेशन का वैल्यू कितना है 111। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा टीबी सैचुरेशन, राइट। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला कॉर्नर है इस तरफ, यहां पे है XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि B नहीं है, पूरी तरह से A है, A प्योर फॉर्म में है, सिर्फ बेंजीन है। इसका मतलब है कि इस वर्टिकल लाइन पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लाई करेगा, यानी कि TA सैचुरेशन। तो ऑब्वियसली TB सैचुरेशन 111 है और TA सैचुरेशन 80 है, तो इसके नीचे ही आएगा। तो मान लेते हैं ये है हमारा TA सैचुरेशन, है ना। एक चीज और, जो हमारा TXY डायग्राम होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमारा TA सैट और TB सैट बदल जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट का जो होता है वो प्रेशर डिपेंडेंट होता है। तो अगर हम प्रेशर वेरी कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कर्व चेंज हो जाएगा। इस कारण से क्या है कि ये जो हम डेटा जनरेट करते हैं TXY डायग्राम, वो हम जनरेट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका मतलब ये है कि ये है आइसोबारिक डेटा, आइसोबारिक डेटा, ध्यान रखना। और इसी कारण से देखना कि इसका एप्लीकेशन कितना धांसू आएगा आइसोबारिक डेटा, इस कारण से, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं कि कैसा दिखता है एक कॉमन टेम्परेचर कंपोजिशन प्लॉट। तो ये जो डायग्राम दिखेगा वो आपको दिखेगा इस तरह से, वो आएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, इस तरह का डायग्राम दिखेगा आपको, ठीक है। ये जो आपका नीचे वाला कर्व है जिसको कहते हैं हम TX कर्व या फिर बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व, और जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं TY कर्व, यानी कि ड्यू पॉइंट कर्व, ड्यू पॉइंट कर्व, ठीक है, TY कर्व और TX कर्व। अब जरा हम समझते हैं कि क्या क्या है इसमें, कहां पे कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा और कैसे हम इस पूरे TXY डायग्राम को समझ सकते हैं।
तो इसको समझने के लिए मान लो कि जो हमारा सिस्टम है, जो बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, उसको हमने ले लिया एक कंटेनर के अंदर और उसमें भर दिया बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर हमने कंटेनर में डाल दिया और हम प्रेशर रख रहे हैं कांस्टेंट। मान लो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने इस सिस्टम को रख दिया कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो अब ए और बी का मिक्सचर है तो ऑब्वियसली ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा और बी का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो मान लो कि एक्स ए का जो वैल्यू है, ए का मोल फ्रैक्शन कुछ भी मान लेते हैं, 0.4 मान लेते हैं। मतलब इस लिक्विड मिक्सचर में जो इस कंटेनर के अंदर है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन मतलब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.4 है, तो टॉल्यूइन का ऑब्वियसली कितना होगा, एक्स बी 0.6 होगा। मतलब इस मिक्सचर में, इस कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा 40% बेंजीन है और 60% है टॉल्यूइन। अब देखो हम क्या करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये लिक्विड फेज है और ये है मान लो कि कम टेम्परेचर पे, जैसे ये है आपका 111 और ये है 80। मान लो कि हम जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ठीक है, मान लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट कहां से किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंजीन भी लिक्विड रहेगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से कम है और टॉल्यूइन भी लिक्विड रहेगा क्योंकि ये भी बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम है। तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो है बेंजीन और टॉल्यूइन का लिक्विड मिक्सचर, 40% बेंजीन, 60% टॉल्यूइन, 1 एटमॉस्फेयर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है जो इस TX डायग्राम के नीचे है, तो आप देखोगे कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो रीजन होगा पूरा इस कर्व के नीचे, TX कर्व के नीचे जो पूरा रीजन होगा वो रीजन होगा लिक्विड रीजन। इसमें जो मिक्सर एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, कोई वेपर नहीं रहेगा। अब ये वाला जो रीजन है जो TY के ऊपर है, आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट यहां से बड़ा है, कुछ रीजन में यहां से छोटा, लेकिन ऑब्वियसली तो इसमें क्या होगा, इस पूरे रीजन में TY कर्व के ऊपर, इसके ऊपर पूरा होगा वेपर और इस दोनों के बीच, जो इन दोनों के कर्व के बीच का जो स्पेस है, ये वाला खाली वाला स्पेस, उसमें वेपर प्लस लिक्विड दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। अब आपको हम समझाते हैं कैसे, और कैसे हम समझें और कैसे हम ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो सब ध्यान देना, बस बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये है हमारा सिस्टम लिक्विड फेज में 40 मोल %। तो मान लो हम हैं यहां पे, इस पॉइंट पे हैं हम। 40 कहां होना चाहिए, 50 ये है मान लो, तो 40 मान लो यहां पे, हम मान लो यहां पे है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका बढ़ेगा टेम्परेचर, मिक्सचर का बढ़ेगा टेम्परेचर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो शुरू में टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते 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 टेम्परेचर पहुंच जाएगा यहां पे बबल पॉइंट कर्व पे। जब मिक्सचर बबल पॉइंट कर्व पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि बेंजीन और टॉल्यूइन का जो मिक्सचर है वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा और जब वो सैचुरेट होगा तो यहां तक वेपर नहीं बना था क्योंकि ये पूरा लिक्विड फेज में था। इस पॉइंट पे जैसे ही ये इस कर्व को टच करता है, इस पॉइंट पे फर्स्ट बबल ऑफ वेपर बनेगा। क्या बना यहां पे, यहां पे बना फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, फर्स्ट वेपर बबल। अभी भी प्रेशर हम रख रहे हैं कांस्टेंट, इस हीटिंग के दौरान प्रेशर को बदलने नहीं देंगे किसी भी तरह से, नहीं, प्रेशर को रखेंगे कांस्टेंट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसके ऊपर आप एक कांस्टेंट वेट रख दीजिए, कांस्टेंट वेट रख दीजिए, पिस्टन सिलेंडर काइंड ऑफ थिंग। तो क्या होगा कि आप हीट सप्लाई करोगे और जब वेपर बनना स्टार्ट होगा तो इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अगर इस पे कांस्टेंट वेट रख दोगे तो इसको एक्सपैंड करेगा लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ने देगा, उतना ही ये मूव करेगा जिससे कि प्रेशर बैलेंस रहे और कांस्टेंट रहे। तो जैसे ही ये लिक्विड मिक्सचर हीट करते करते यहां पर पहुंचा जहां पर फर्स्ट बबल ऑफ वेपर बना, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है मिक्सचर का, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है मिक्सचर का, इस कंपोजिशन के लिए, इस XA वैल्यू के लिए, क्योंकि XA ये है 0.4, तो इस XA इक्वल टू 0.4 के लिए इस मिक्सचर का ये जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं बबल पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर T बबल। तो ये वाला जो टेम्परेचर है जहां पे फर्स्ट वेपर का बबल बना, जहां पे लिक्विड जस्ट वेपोराइज होना स्टार्ट हुआ,
पहला बबल वेपर का बनना स्टार्ट हुआ, आपको दिखेगा कि वेपर निकलना स्टार्ट हो गया, वो जो टेम्परेचर है मिक्सचर का वो है बबल पॉइंट टेम्परेचर, टी बबल पॉइंट टेम्परेचर। इसके बाद अगर आप जैसे ही फर्दर हीट करते हो तो आप पहुंच जाते हो टू फेज मिक्सचर, यहां पे मान लो यहां पे पहुंच गए, है ना, यहां पे पहुंच गए। एक चीज और, जो आपका फर्स्ट बबल वेपर बना, जो फर्स्ट वेपर का जो बबल बना, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो यहां पे फर्स्ट वेपर का बबल आया है, ये वाला जो बुलबुला आया है वेपर का, उसमें बेंजीन कितना है, टोल्यूइन कितना है उस वेपर में, मतलब फर्स्ट वेपर बबल का कंपोजिशन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से खींच दोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को टीएक्स कर्व से लेके टीवाई कर्व तक ले जाओगे, और ये वाला जो कंपोजिशन होगा इसको फिर यहां से वर्टिकल लाइन लेके, और जो ये वाला कंपोजिशन होगा वही होगा आपका उस वेपर में कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये नहीं देगा आपको। मतलब देखो, आपने 0.4 से स्टार्ट किया, 0.4 बेंजीन लिक्विड फेज में, यहां तक पहुंचा तो लिक्विड फेज में कंपोजिशन 0.4 ही रहेगा, क्योंकि तब तक लिक्विड था। अब जो है थोड़ा सा वेपर बना है, तो अब थोड़ा कंपोजिशन चेंज होना स्टार्ट होगा, तो इस पॉइंट पे लिक्विड का कंपोजिशन वही है 0.4, है ना। लिक्विड का कंपोजिशन आपको इस कर्व से मिलता है, टीएक्स कर्व से। और जो फर्स्ट बबल का वेपर बना है, जस्ट जहां इवोपरेशन स्टार्ट हुआ है, उस वेपर में, उस बुलबुले में आप अगर जानना चाहते हो कि भाई कितना है उसमें बेंजीन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एकदम सीधा लाइन आप टी वाई कर्व तक ले जाओगे, जहां कट करेगा उस पे जो वैल्यू होगा, क्योंकि इस कर्व पे जो कंपोजिशन है वो y होगा, इस कर्व पे जो कंपोजिशन है वो x है, क्योंकि ये बबल पॉइंट कर्व है, ये ड्यू पॉइंट कर्व है, तो यहां पे जो कंपोजिशन होगा वो होगा ya, और ये xa और ya दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर आप फर्दर हीट करोगे, देखो यहां तक हीट कर दिए, यहां तक हीट कर दिए, तो फिर से क्या होगा, कंपोजिशन चेंज होना स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट पे जब आपने टेम्परेचर पहुंचा दिया बबल पॉइंट से थोड़ा ऊपर, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर पे आ गए, जब बबल पॉइंट से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो अब जानना है कि अब लिक्विड फेज में कितना बेंजीन है और वेपर फेज में कितना बेंजीन है, लिक्विड फेज का कंपोजिशन क्या है, वेपर फेज का कंपोजिशन क्या है। तो फिर से आप क्या करोगे, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, जो इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। अब ये वाला जो कंपोजिशन है वो है आपका XA, मतलब फिर से अब देखो लिक्विड का कंपोजिशन कम होना स्टार्ट हो रहा है, इसका मोल फ्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो बेंजीन जो है वो अब वेपर में जाने की शुरुआत हो गई है, अब वो वेपर में मूव कर रहा है, वेपर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे कंपोजिशन कम करेगा ये, तो इसी कारण से यहां पे देखो XA अब कम हो गया, और YA देखो, ये देखो वेपर फेज में उसका कंपोजिशन जो है वो ये हो गया YA बेंजीन का, समझ रहे हो। फिर से आप फर्दर हीट करो तो हो सकता है यहां पहुंच जाओ, तो इस टेम्परेचर पे मान लो आप पहुंच गए, इस टेम्परेचर पे, है ना। तो यहां पे अगर आप जानना चाहो कि क्या है वेपर कंपोजिशन, क्या है लिक्विड कंपोजिशन, वेपर में कितना बेंजीन कितना टोल्यूइन, लिक्विड में कितना बेंजीन कितना टोल्यूइन, तो आप क्या करोगे, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ कर दोगे ऐसे। ये जो पॉइंट है आपको फिर से आप नया कंपोजिशन देगा लिक्विड फेज का, और ये पॉइंट जो है आपको फिर से वेपर का नया कंपोजिशन देगा YA। ये वाला XA इस YA के इक्विलिब्रियम में है, ये वाला XA इस YA के इक्विलिब्रियम में है, और ये वाला XA इस YA के इक्विलिब्रियम में। अब अगर आप फर्दर हीट करते हो तो आप पहुंच जाते हो यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे देखो आप दूसरे कर्व पे पहुंच गए हो, ऊपर वाले कर्व पे। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो सुनो बड़े ध्यान से क्या होगा, जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आपका लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड यहां बचा रहेगा, ये कंटेनर पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट थोड़ा सा लिक्विड फेज बेंजीन टोल्यूइन का पेंदी में बचा रहेगा, और वो भी तैयार है कि अब हम भी जाएंगे वेपर में। तो इस पॉइंट पे जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचता है आपका कंटेनर में, वो वाला जो टेम्परेचर है इस प्रेशर पे, ये वाला टेम्परेचर हम उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बेंजीन टोल्यूइन फॉर द गिवन कंपोजिशन दैट इज XA इक्वल टू 0.4, क्योंकि देखो फिर यहां पे अब XA 0.4 हो गया, और देखो वहां पे YA भी 0.4 हो गया, ये YA है और XA चेंज हो गया। देखो इस पॉइंट पे जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा है, अगर उसका कंपोजिशन वेपर कंपोजिशन तो यही है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई आपने तो पूरा वेपराइज कर दिया, तो वेपर फेज में तो
वही रहेगा ना कंपोजिशन जो लिक्विड फेज में इनिशियली था, 40% बेंजीन। अब 40% बेंजीन जो लिक्विड में था 40% वेपर में चला गया, तो देखो वेपर कंपोजिशन तो वही है 0.4, लेकिन लिक्विड फेज जो लास्ट ड्रॉप बचा है लिक्विड का कंटेनर में यहां पर, उसका कंपोजिशन अगर निकालना है तो क्या करोगे, यहां से फिर से हम आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो बहुत कम, बहुत थोड़ा बहुत बेंजीन है उसमें, क्योंकि आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दिए हैं, और जब टेम्परेचर को बहुत ज्यादा किए हैं तो ऑलमोस्ट every molecule of benzene has been evaporated into vapor phase, है कि नहीं। तो ये है आपका कंपोजिशन लिक्विड का और ये वेपर का जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा है, और ये जो कंडीशन है वो है सैचुरेटेड वेपर का कंडीशन। ये जो है लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं यहां पे, जैसे आपने लिखा ना यहां फर्स्ट वेपर बबल, ये है लास्ट लिक्विड ड्रॉपलेट लेफ्ट इन द कंटेनर। इसके बाद अगर आप हीट करते हैं, फर्दर हीट, तो आप पहुंच जाते हैं वेपर रीजन में, और आपका पूरा वेपर होता है, कोई लिक्विड नहीं होता, और आप पहुंच जाते हैं पूरी तरह से वेपर रीजन में। ये सारा चीज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी हमने क्या करा, हमने लिक्विड फेज से स्टार्ट करा, हीटिंग स्टार्ट करा और वेपर फेज तक पहुंचे। हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम वेपर से स्टार्ट करेंगे, हम लिक्विड से नहीं, हम वेपर से स्टार्ट करते हैं मान लो, और वापस आते हैं लिक्विड में, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हम जो है वेपर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट, और क्या होता है फेनोमेना यहां पे। ठीक है, हम कर रहे हैं वेपर फेज से स्टार्ट, मान लो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई भी कंपोजिशन हो वेपर फेज का, मान लो ये वाला YA, मान लो कि 0.6 से स्टार्ट किया, 60% बेंजीन इन वेपर फेज, यहां से स्टार्ट किया। अब क्या करो, आप यहां पे आपने हीट किया, यहां पे आप कूल करो, क्योंकि आपको वेपर से लिक्विड में आना है और समझना है कि बबल पॉइंट कहां, ड्यू पॉइंट कहां। तो आप वेपर से स्टार्ट करो और वेपर को कूलिंग करना स्टार्ट करो, तो ये टेम्परेचर घटते जाएगा घटते जाएगा, वेपर कूल होते 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 और पहुंच जाएगा आपका ड्यू पॉइंट कब पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा, इस कर्व को जैसे ही टच करेगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा। और जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा, तो वो जो टेम्परेचर होगा, ये वाला टेम्परेचर जहां पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना, उसको कहेंगे आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फॉर दिस कंपोजिशन एंड एट दिस गिवन प्रेशर। ठीक है, यहां पे जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना, मतलब क्योंकि आप वेपर से आ रहे हैं तो कंडेंसेशन होगा, यहां फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंडेंस करेगा। अगर आप फर्दर कूल करोगे तो फिर से आ जाओगे टू फेज मिक्सचर में, जहां पे वेपर लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करता है ना। और यहां पे अगर आप चाहते हो कि वेपर कंपोजिशन क्या, तो ये होगा आपका वेपर कंपोजिशन। तो इसके लिए वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन निकालने के लिए इस पॉइंट से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया था आपने, जैसे वहां किया था यहां भी कर देंगे। ये देगा आपको YA और ये देगा आपको XA। अगर आप फर्दर कूल करोगे, मान लो यहां पहुंच गए, तो फिर से ये हो गया आपका YA और ये हो गया आपका XA। अगर आप और कूल करते करते यहां पहुंच जाते हो नीचे वाले कर्व पे, तो यहां पे क्या होगा, लास्ट बबल ऑफ वेपर बचा रहेगा। ऑलमोस्ट लिक्विड में कंडेंस हो चुका है जब आप यहां पहुंचते हैं, और पूरी तरह से ये जो लिक्विड है वो सैचुरेट हो गया है, और इसके बाद यहां पे लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बचेगा। अगर उसका कंपोजिशन आपको निकालना है तो आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, उसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट इसके बराबर होगा। अब अगर आप फर्दर कूल करोगे तो आप फिर से पहुंच जाओगे लिक्विड फेज में, और आपका पूरा प्योर बेंजीन और टॉल्यूइन का लिक्विड फेज जो कंटेनर के अंदर है वो रहेगा। तो चाहे आप इस तरह से स्टार्ट करो या इस तरह से स्टार्ट करो। अब सिमिलरली जैसे यहां पे हमने बताया कि ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो उसी तरह से ये वाला जो टेम्परेचर है आपका, जब आपका लास्ट बबल ऑफ वेपर बचा था या लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वाज रेडी फॉर द कंडेंसेशन, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर है, यही है आपका बबल पॉइंट टेम्परेचर फॉर दिस कंपोजिशन ऑफ वेपर, दैट इज YA इक्वल टू 0.6। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, और हमने बड़े प्यार से आपको समझा दिया कि टेम्परेचर, बबल टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू टेम्परेचर क्या होता है। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्योर कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा प्योर बेंजीन, प्योर टॉल्यूइन, तो हमने कहा जो वेपर बना जहां पे, उसको हमने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली
जब हम टॉल्वीन को हीट करते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, तो जहां पे वेपर बनना स्टार्ट हुआ वो टेम्परेचर है 111 डिग्री सी। तो हम कहते हैं कि प्योर टॉल्वीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फिर ये बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होता है? तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट जो होता है वो होता है मिक्सचर के लिए। प्योर कंपोनेंट के लिए होता है बॉइलिंग पॉइंट, बट फॉर मिक्सचर वी हैव बबल पॉइंट, वी हैव ड्यू पॉइंट। और ड्यू पॉइंट कब बनता है? ड्यू कब बनता है? जब मॉर्निंग में टेम्परेचर 3-4 बजे के आसपास, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है सुबह सुबह, तो उस समय क्या होता है कि टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो गया, तो आपका फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर कंडेंस हो जाता है और बहुत सुंदर सा स्फेरिकल पानी का ड्रॉपलेट आपको दिखता है। क्यों दिखता है वो? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे टेम्परेचर काफी ड्रॉप होता है एटमॉस्फेयर का, और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जब एयर ठंडा होने लगता है, तो क्या होता है कि जो एयर में जो वेपर है, वाटर का वेपर, वो ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये वाला यहां पे पहुंच जाता है और यहां पे और फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनना स्टार्ट होता है। तो यही जो टेम्परेचर होता है वो होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और सुबह में जो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 3-4 बजे मॉर्निंग में, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाटर के आसपास ड्रॉप हो जाता है, इस कारण से आपका ड्यू बन जाता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का। अब हमको ये समझना है, इतना कुछ जो हम समझे, इतना कुछ जो हम पढ़े, उसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ TXY डायग्राम? टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ TXY डायग्राम, TXY डायग्राम क्यों हमने पढ़ा भाई? इतना जो हम किए, टेम्परेचर कंपोजिशन का जो हम ग्राफ खींचे, डेटा निकाले कांस्टेंट प्रेशर पे, उसका क्या महत्व है, क्या समझे उससे? तो देखो, तो सबसे बढ़िया चीज था TXY डायग्राम का, वो था आपका आइसोबारिक डेटा। ये जो डेटा था वो आइसोबारिक, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो मिक्सचर है लिक्विड का, वो कब वेपोराइज होगा और कब कंडेंस होगा। जब वेपोराइज होगा लिक्विड से तो वो बबल पॉइंट टेम्परेचर था, और जब कंडेंस होगा वेपर से तो वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था। और ये कब था? कांस्टेंट प्रेशर पे था। और एक अलग अलग कंपोजिशन के लिए अलग अलग आपका बबल और ड्यू निकलेगा। हमने 0.4 पे किया था तो एक बबल पॉइंट निकला था। अगर हम कंपोजिशन को चेंज करके 0.5 कर देंगे तो बबल पॉइंट का कंपोजिशन, बबल पॉइंट टेम्परेचर बदल जाएगा। अगर हम बेंजीन का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन बदल के 0.7 कर देंगे तो उसका बबल पॉइंट मिक्सचर का बदल जाएगा। सिमिलरली ड्यू पॉइंट भी बदल जाएगा। मतलब अलग अलग कंपोजिशन पे हमारे पास बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट आ गया था उस कर्व से। मतलब अगर कर्व का हमारे पास नॉलेज है, अगर हमारे पास ये डेटा है बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट का और कंपोजिशन का, तो उसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो होता है डिस्टिलेशन कॉलम में। डिस्टिलेशन कॉलम में देखो क्यों, क्यों डिस्टिलेशन कॉलम में ये डेटा इतना यूजफुल है। अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें, अगर आपने कभी भी कोई भी रिफाइनरी विजिट किया होगा, तो वहां पे दो तरह का डिस्टिलेशन होता है। एक होता है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, ADU, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, और दूसरा होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, VDU, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। डिस्टिलेशन यूनिट, इन दोनों डिस्टिलेशन यूनिट में, चाहे एटमॉस्फेरिक हो चाहे वैक्यूम हो, प्रेशर जो रखा जाता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में प्रेशर ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो प्रेशर होता है वो लेस देन 1 एटमॉस्फेयर पे रखा जाता है, पर यहां भी होता है कांस्टेंट, यहां भी होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेट करता है, चाहे वो एटमॉस्फेरिक हो चाहे वैक्यूम हो। और डिस्टिलेशन कॉलम में हम करते क्या है? हम करते हैं वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एंड कंडेंसेशन ऑफ वेपर। और हर ट्रे पर डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर यही होता है, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, कंडेंसेशन ऑफ वेपर। फिर वेपर लिक्विड को हम कराते हैं कांटेक्ट। जब मोर वोलाटाइल कंपोनेंट लिक्विड फेज से वेपर में जाता है और लेस वोलाटाइल कंपोनेंट वेपर से लिक्विड में आता है। मतलब हर ट्रे पर, एट ईच एंड एवरी ट्रे, अलग अलग टेम्परेचर पे लाइटर कंपोनेंट लिक्विड से वेपर में जाता है और हेवियर कंपोनेंट वेपर से लिक्विड में आता है। तो टेम्परेचर अलग 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 ट्रे पे होता है, लेकिन पूरे कॉलम में प्रेशर जो होता है वो होता है कांस्टेंट।
तो अगर हमारे पास TXY डेटा है, अगर हमारे पास TXY डायग्राम है किसी भी सिस्टम का, फॉर एग्जांपल बेंजीन टॉल्यूइन का, मतलब अलग अलग कंपोजिशन पे हमको पता है कि कितना होगा बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास ये डेटा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको बेंजीन टॉल्यूइन को डिस्टिलेशन से सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, हमको कितना कंपोजिशन चाहिए, किस ट्रे पे कितनी प्योरिटी चाहिए, उस प्योरिटी मतलब उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ट्रे पे अलग अलग टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। हम बबल मतलब लिक्विड फेज का कंपोजिशन मेंटेन करेंगे बबल पॉइंट पे, और वेपर फेज का जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे ड्यू पॉइंट के आसपास, जिससे कि क्या होगा कि हमेशा जो लाइटर कंपोनेंट है वो वेपर से लिक्विड से वेपर में जाए और जो हेवियर कंपोनेंट है वो वेपर से लिक्विड में आए। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक डेटा जो कि हमारा TXY डायग्राम है वो हमको अगर पता है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे कॉलम में वही टेम्परेचर मेंटेन करेंगे जो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के आसपास हो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जो हमको मेंटेन करना है, जिसपे हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो ये जो डेटा होता है वो डिस्टिलेशन कॉलम को डिजाइन करने के लिए, डिस्टिलेशन कॉलम को ऑपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये होता है कांस्टेंट प्रेशर डेटा। तो आपको कांस्टेंट प्रेशर पे अलग अलग कंपोजिशन पे फीड का या लिक्विड मिक्सचर का बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट पता है, तो अगर वो हमको पता है तो उतना ही टेम्परेचर हम कॉलम के अंदर मेंटेन करेंगे और फिर हम इफेक्टिवली डिस्टिलेशन को कैरी कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया पहला एप्लीकेशन। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर आपको वेपर या फिर लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना है, वेपर लिक्विड और वेपर मिक्सचर को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो आपको ये VLE डेटा काम आ सकता है, ये TXY डेटा काम आ सकता है। कैसे? देखो, हम जो लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो करते हैं पंप से। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हमको लिक्विड को भेजना है तो हम पंप यूज करते हैं, और जब हम पंप यूज करते हैं तो हमारा कोशिश यही रहता है कि पंप जब चले तो वो सिर्फ लिक्विड को हैंडल करे, उसके अंदर वेपर ना बन जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पंप के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर वेपर बन जाता है तो वो वेपर जब इंपेलर पे टकराएगा तो क्या होगा कि कैविटेशन होगा, पंप कैविटेट करेगा, नॉइज होगा, और जब पंप कैविटेट करेगा तो उसका इंपेलर डैमेज हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, पंप जो है वो प्रेशर देना कम कर देगा। तो जब अगर मान लो हम लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिक्सचर बेंजीन टॉल्यूइन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लिक्विड फेज, और हमारा पंप जो है वो सिर्फ लिक्विड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वेपर को नहीं कर सकता, क्योंकि पंप डिजाइन होता है लिक्विड को कैरी करने के लिए। जैसे ही वेपर बनेगा तो वो वेपर इंपेलर को हाई रोटेटिंग मतलब जो रोटेटिंग डिवाइस है इंपेलर उस हाई आरपीएम में रोटेट कर रहा है, वो बहुत स्पीड में उसको टच करेगा, उस पर स्ट्राइक करेगा और फिर वो बबल फूटेगा, कैविटेशन होगा, इरोजन होगा, नॉइज होगा और पंप हो सकता है कि डैमेज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जब हम लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करेंगे लिक्विड मिक्सचर को, तो हम कोशिश यही करेंगे कि ड्यूरिंग इट्स पंपिंग के दौरान टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कभी भी बबल पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर ना जाए, बबल पॉइंट टेम्परेचर से नीचे ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब हम ठंडा लिक्विड ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। मतलब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरह से मिक्सचर का बबल पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बबल पॉइंट या उसके आसपास या उससे ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर पंप के अंदर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड नहीं वेपर बन जाएगा, वेपर का बबल बन जाएगा, और फिर वो वेपर बबल इंपेलर को से टकराएगा और पंप कैविटेट करेगा और पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, पंप डैमेज हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये डेटा है बेंजीन टॉल्यूइन का TXY डेटा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमको पता है कि भैया अगर हमारा बेंजीन टॉल्यूइन का कंपोजिशन 40% है तो इस 40% कंपोजिशन के लिए इस प्रेशर पे ये इसका बबल पॉइंट टेम्परेचर है, जो कि हम TXY डायग्राम से निकाले थे। अब हमको बबल पॉइंट टेम्परेचर इस कंपोजिशन पे मिल गया, अब हमको अगर बबल पॉइंट टेम्परेचर मिल गया तो हम टेम्परेचर उससे कम मेंटेन करेंगे, जिससे कि वेपर बनने का चांस ना हो। सिमिलरली अगर हम वेपर मिक्सचर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वेपर को ट्रांसपोर्ट करते हैं या तो कंप्रेसर से या फिर ब्लोअर से, और कंप्रेसर और ब्लोअर सिर्फ वेपर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लिक्विड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर हम वेपर मिक्सचर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम प्रेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ड्यू पॉइंट से कम नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ही वो ड्यू पॉइंट के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया तो लिक्विड बन जाएगा,
टू फेज हो जाएगा और फिर वो आपके कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से ये दोनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि TXY डायग्राम हमने क्यों पढ़ा और TXY डायग्राम का एप्लीकेशन क्या है। तो ये हो गया आज का TXY डायग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।